अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मुनीर कुरैशी। अपने डिजिटल चैनल AHC पर आपको खुशामदीद कहता हूं। डियर फ्रेंड्स, अपने पिछले टॉपिक में हमने होम्योस्टेसिस का मुख्तसर तारफ़ बयान किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम टिश्यूज़, आर्गन्स और सिस्टम्स से अपनी बात शुरू करेंगे। ह्यूमन्स या फिर जितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितने भी पेचीदा हयातियात है, ये आर्गन्स या अज़ा का एक सिस्टम रखते हैं और जो इकट्ठे मिलकर वर्क करता है, काम करता है और ये इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं जो हमें ज़िंदा रखता है। बॉडी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह की है। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन एक सतह प्रोवाइड करती है, इसी तरह हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, ये एक दूसरे को बिल्ड करती है। जिस तरह के हमारे सेल्स हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ये जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर ऑर्गन्स सिस्टम डेवलप करते हैं। जिस तरह अगर हम मिसाल दें तो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसी तरह एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सिस्टम है। तो ये सेल, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करते हैं। और ये जो ऑर्गन सिस्टम्स होता है, इसका डिपेंड जो होता है वो इन ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज़ है, ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ घुल मिल के, एक दूसरे के साथ जम होकर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और इसी पे इनका इन्हिसार होता है। और इसकी जो मिसाल है वो अगर दी जाए तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपकी फूड पे एक प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस में ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह माउथ है, आपका इसोफेगस है, आपका स्टोमिक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह पेंक्रियाज वगैरह। तो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। और इसी तरह जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपनी सर्वाइवल जो है इसका इन्हिसार भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे के साथ जम हो के एक्टिविटीज़ करने पे है। जैसा कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर काम करते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और आप एक रिच
न्यूट्रिएंट प्लेस पे रहते हैं और वहाँ पे आपको रिच फूड अवेल है। मिसाल के तौर पर आप एक अमीबा हैं और वो आप एक पाउंड में रहते हैं, एक जोड़ में रहते हैं और आप बराह रास्त जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो खुराक लेते हैं, वो बराह रास्त इन्वायरमेंट से लेते हैं, बैरूनी माहौल से लेते हैं। और इस न्यूट्रिएंट जो आप लेते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए आपको ऑक्सीजन की नीड है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो ऑक्सीजन आप बराह रास्त बैरूनी जो इन्वायरमेंट है वहाँ से लेते हैं। अब जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद जब मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के बाद आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूज़ होती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से निकलते हैं। दरअसल ये वो वक्त है जब आप रिप्रोडक्ट करते हैं, खुद से ही रिप्रोडक्ट करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, फिर आप आगे इसकी रिप्रोडक्शन जारी रहती है। लेकिन आप अमीबा नहीं हैं, आप एक ह्यूमन हैं, आप एक इंसान हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो ह्यूमन है वो मोस्टली 30 मिलियन बल्कि 30 ट्रिलियन सेल, जो पेचीदा किस्म के सेल हैं, इनका एक मजमुआ है। और ये जो सेल्स हैं इनका बराह रास्त आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इससे कोई ताल्लुक नहीं है और आपको मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो ऑक्सीजन आपको जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ से नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर आपकी जो बॉडी है इसके अंदर आपके बून्स हैं, आप एक बून सेल हैं या फिर आप एक लिवर के अंदर डीप सेल हैं और आपको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन नीड है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन आप एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे नहीं ले सकते। तो इसके लिए ह्यूमन बॉडी में एक बड़ा ही एक अमेजिंग सिस्टम है जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन